हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो बच्चों कुछ दिन से थे कि हम लोग क्लास 10 की वीडियोस बहुत ही कम अपलोड कर रहे थे। ऐसा हमारे साथ 2 बार हो चुका है। हम लोग क्लास 12 पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और 10th की वीडियोस थोड़ी कम आ रही थी। तो इसके लिए बच्चों तहे दिल से माफी चाहूंगा। नेक्स्ट डे से ऐसा नहीं होगा। आप लोग को पर डे से सेम रूटीन और सेम 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के वीडियो आप लोग को प्रॉपरली मिला करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज आपने देख लिया होगा थंबनेल कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बच्चों, जो आपका क्लास 10th है, इंग्लिश का जो क्लास 10th है आपका, हम लोग चैप्टर 5 को देखने वाले हैं। क्या देखेंगे चैप्टर 5 में? तो आपका जो चैप्टर 5 है बच्चों वो क्या है आपका चैप्टर 5? तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है आपका, यही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसी में चैप्टर भी आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और सच कहता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर जो बच्चे पढ़ चुके हैं क्लास 10th में है तो उनको बहुत ही मजा आया होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो जरूर पूरा पढ़ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। और ऐसा ऐसा चैप्टर बहुत ही कम मिलता है, मतलब इंटरेस्टिंग के तौर पर। बाकी तो ऐसे फ्रिक्शन है लेकिन मजा आता है। तो देखिए हम लोग आज इसकी समरी को देखेंगे। देखने हमने लिखा हुआ है समरी इन हिंदी। समरी डील करेंगे अच्छे से, समरी को देख लेंगे, फिर ऐसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आएंगे, और इसका फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो आ जाएगा। तो हम लोग का फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ दिनों से हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों कि सिर्फ 12th की वीडियोस आ रही थी प्रॉपरली, बट 10th की नहीं आ रही थी। बट अब से ऐसा नहीं होगा, आप लोग को रेगुलरली और प्रॉपरली मिलेगा। आप लोग से हमें एक ओपिनियन चाहिए था, हमारे वीडियोस में जो कमी है प्लीज वो हमें बताएं। हमारे एक्सप्लेनेशन में जो कमी है वो हमें बताएं। हमारी वीडियो क्वालिटी, हमारी ऑडियो क्वालिटी, ये सब के लिए हमें जरूर से इन्फॉर्म करें, ताकि हम लोग उसको आगे इंप्रूव करने की कोशिश करें, इंप्रूव करते चले। ठीक है। और ये आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, तो आप लोगों से हमें जरूर सजेस्ट करें। ठीक है। मैं दोनों स्टूडेंट से आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 10th में तो 10th वालों से, और 12th में तो 12th वालों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर से हमें सजेस्ट करें ताकि क्या हमें इंप्रूव करना है। ठीक है बच्चों। मेरे एक्सप्लेनेशन में जो आपको डाउट हो तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम उसको इंप्रूव कर सके। देखिए तो टॉपिक तो आज का अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो उससे पहले बस रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करना। आप लोग बहुत ही कम लाइक करते हो। खैर चलिए, आप लोग को बच्चों को नोट्स वगैरह अगर चाहिए, नोट्स नहीं मिले हैं, आप लोग वैसे भी बहुत कम लोग हैं जो कि नोट्स के लिए हमसे मैसेज कर रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें पीडीएफ सेंड कर दीजिए, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिए, वहां भी आप लोग को नोट्स से प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप ज्वाइन करा करके। ठीक है। तो हमने ज्यादा देर लेक्चर दे दिया, तो चलिए आते हम लोग अपने टॉपिक पे। आज हम लोग डील कर लेंगे इसको समरी को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाला वीडियो दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है आपका बच्चों, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका समरी देखेंगे। इसके कैरेक्टर्स को आप देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से आप पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा। देखिए मेन कैरेक्टर्स में एक ही है, वो है आपका ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या है बच्चों? ग्रिफिन। और ग्रिफिन क्या है तो हम लोग देखेंगे ग्रिफिन क्या है। तो ग्रिफिन जो है बच्चों एक साइंटिस्ट है, पागल साइंटिस्ट है, एक पागल साइंटिस्ट है। क्या है? एक पागल साइंटिस्ट है। ध्यान देंगे, ग्रिफिन जो है आपका एक पागल साइंटिस्ट है। ठीक। और वो खोज कर रहा है, मनुष्य के शरीर को अदृश्य करने के ऊपर अध्ययन कर रहा है। मतलब कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए, कैसे गायब किया जाए ह्यूमन बॉडी को, उसके ऊपर ऐसे रिसर्च कर रहा है। और देखिए तो ये सफल भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और इसी पे पूरी कहानी है, कैसे एक अदृश्य आदमी लोगों के नाक में दम करने वाला है, लोगों के नाक में दम करता है। ठीक है। मिसेस हॉल जो है बच्चों, ये हॉल मत समझ लीजिए कि रूम में जो हम लोग का हॉल रहता है वो नहीं, ये मिसेस हॉल नाम है। बताइए फॉरेनर नेम्स कैसे होते हैं। तो मिसेस हॉल, ठीक है। तो मिसेस हॉल जो है ये है ऑनर ऑफ द हाउस। और ऑनर कैसा? तो ये सेकंड ऑनर है, ये सेकंड ऑनर है ग्रिफिन के, सेकंड ऑनर। पहले भी एक मकान मालिक थे, दूसरा मकान मालिक है मिसेस हॉल। ठीक है। तीसरा है बच्चों मिस्टर जेफर्स, ये कांस्टेबल है, ये यानी कि पुलिस है। और चौथा है आइपिंग, और पांचवा है ड्रॉरी। देखिए ये आइपिंग और ये ड्रॉरी, आइपिंग एक विलेज है और डॉरी एक रोड है, सड़क है। ठीक है। तो इतना सब कुछ है। और एक बात जैसे इंपॉर्टेंट था,
बहुत से बच्चों को मेरा नाम नहीं पता, ठीक है, तो कमेंट किए थे कि सर आपका नाम नहीं, आपने आज तक किसी वीडियो में नाम नहीं बताया। तो आप जब स्क्रीन पर देखते हो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो वही मेरा नाम है आफ्ताब अंसारी, ठीक है। अब से मैं हर वीडियो में बोला करूंगा कि मेरा नाम क्या है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था ग्रुप में, बोला कि सर आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम आफ्ताब अंसारी हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं, चलिए तो हमने ये देखा कि बच्चों कैरेक्टर्स क्या थे। तो पहला था ग्रिफिन, जो कि पागल साइंटिस्ट है और ये मेन कैरेक्टर इसी में पूरी कहानी है। दूसरा मिसेस हॉल, तीसरा है हमारे मिस्टर जेफर्स और चौथा है आईटी, जो कि एक गांव है, और पांचवा ड्रॉरी, एक सड़क है। आप लोग अपने बुक का लाइन मिला सकते हो, हम लोग लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि हम लोग जो कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, ऐसा आप लोग को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पहले आपको समरी मिलती है, फिर उसका लाइन बाय लाइन आपका एक्सप्लेनेशन मिलता है, ऑब्जेक्टिव मिलता है, फिर आपको जाकर उसका लास्ट क्वेश्चन मिलता है। तो ऐसा पूरे यूट्यूब पर किसी का भी आप चैनल खंगाल लो, अगर इस हिसाब से सीक्वेंस वाइज आप लोग को मिल गया किसी भी चैप्टर का, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ऐसे भी कोई है। चलिए, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, मुझे ऐसा नहीं मिला, तब जाकर के मैं इस टाइप के चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि पढ़ा तो सब सेम रहे, लेकिन सही तरीके से आपको एक कोचिंग का, आपको स्कूल का अनुभव तो मिलना चाहिए। वो हमारा मोटो है कि हम लोग कोचिंग और स्कूल की तरफ से फुलफिल करें, ठीक है। जून मंथ से आपका क्या होगा देख लीजिए, क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, मैथ्स, सब 12th के, ठीक है। 10th के फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एसएसटी। इन सब के रेगुलर वीडियोज आप लोग को पर डे 2 वीडियोज आप लोग को मिलने लगेंगे। इन सब के बेसिकली इनका जो होगा बच्चों, वो ऐसा नोट्स होगा कि आप लोग अगर बिहार बोर्ड में है तो 90% के लिए नोट्स आपका काम आएगा, और अगर सीबीएसई में है तो 60%। इनका बेसिकली हम लोग नोट्स के ऊपर डिफाइन करेंगे, नोट्स को ऐसे बात करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होगा नोट्स का, और वैसा नोट्स दिया जाएगा जो कि आप लोग को बहुत कम टीचर देते हैं 12th क्लास में, वो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, ये याद रखिएगा। और जो ये होगा क्लास 10th का, इसमें हम लोग पूरा चैप्टर को ऐसे डील करेंगे, ठीक है। फिजिक्स का सारे चैप्टर्स को, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एसएसटी में भी सारे। इंग्लिश तो चल ही रहा है, हिंदी तो मैं इस चैनल पर करने वाला हूं नहीं, उसके लिए नेक्स्ट चैनल जरूर आएगा हिंदी के लिए, स्पेशली हिंदी और संस्कृत के लिए टीचर भी आएंगे उसके लिए, ठीक है। तो देखिए, हमें एक पूरा इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करोगे तो जाकर के हम लोग ऐसे अपने यूट्यूब पर ऐसा काम कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एकदम स्कूल के हिसाब से, कोचिंग के हिसाब से आप लोगों को सारे सिलेबस वगैरह मिल सके। तो चलिए, ये तो हो गया। तो हमने कैरेक्टर्स को देख लिया बच्चों, अब आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू होती है लंदन के शहरों से, गली कुचियारों से, कब जब कीचड़ भरे पैर ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं 2 बच्चों को। तो बच्चे तो जानते हैं, उन्हें कुछ देखते हैं तो क्या कहते हैं, उत्सुकता से उसका जानने की तरफ और भागने लगते हैं कि आखिर ये है क्या, इसमें क्या है। तो वही देख करके ऐसे उत्सुकता पर उसका पीछा कर लेते, थोड़ा सा पहले डर जाते हैं कि है क्या, और वो तब तक पीछा करते हैं जब तक कि वो कीचड़ भरे पैर गायब ना हो जाते हैं, ठीक है। और वो कीचड़ भरे पैर किसका था, तो वो था ग्रिफिन, एक पागल साइंटिस्ट का। इसको पागल साइंटिस्ट नाम दिया गया है। पागल साइंटिस्ट की वो आगे देखेंगे। तो ग्रिफिन जो है क्या कर रहे थे, जो आपके साइंटिस्ट बाबू हैं, ये कर रहे थे क्या कि ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए। क्या किया जाए बच्चों, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस पर रिसर्च करते करते उन्होंने आखिरकार सफलता हासिल कर ली। बहुत सी गोलियां खाई, बहुत से ऐसे दवाइयां खाई, और जाकर के सफलता हासिल किया और ट्रांसपेरेंट बन गए। तो ग्रिफिन साहब ने ऐसा कर लिया, ठीक है। लेकिन थे तो थोड़े से पागल और बहुत ही ज्यादा गुस्सेल किस्म के इंसान थे। इनका जो मकान मालिक था, इनके फर्स्ट हाउस ओनर जो थे ना, वो इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा इनसे नफरत करते थे। तो क्या किया ये ग्रिफिन, जब गायब हो गया, अपने बॉडी को, पूरी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दिया, तो उस मकान मालिक के घर को ही जला दिए। रात में सारे लोग सो रहे थे, सबको पता भी नहीं चला, और ये ऐसे आग लगा दिए। ग्रिफिन साहब तो हुए ना पागल, मकान मालिक तो अपने पैसे से मतलब रखता था, लेकिन थोड़ा सा जैसे हरकत करता था कोई भी चिढ़ेगा। तो क्या किया ग्रिफिन साहब ने, सीधा मकान में ही आग लगा दिया और वहां से निकल दिए। तो ये था पहले मकान मालिक के साथ उसने किया, इसलिए से पागल, मैंने बोला बुक में भी लिखा हुआ पागल है, ठीक है। तो बदला निकाला, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद देखिए
जो ग्रिफिन साहब है ये बिना कपड़ों के घूम रहे हैं पूरे लंदन शहर में। क्या? बिना कपड़ों के। अब लंदन का जो शहर है ये नवंबर का महीना जो है ठंड का महीना स्टार्ट हुआ ही था, उस समय ये गलत समय पे से बाहर लंदन के शहरों को घूमने के लिए चुन लिए थे, गलत समय पे। तो अब ठंड लगेगी, आप बिना कपड़ों के रहोगे तो क्या हालत होने वाला है? ठंड ऐसे उनको लगने लगी, हवा चलने लगी, ठंडी 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 हवा चलने लगी, ग्रिफिन साहब को लगी ठंड। अब वो करे तो क्या, कहाँ जाए? तो इधर जाए या उधर जाए। तो देखा ठंड से बचने के लिए उनको एक स्टोर दिखा। वो जो स्टोर था वो बंद होने ही वाला था कि ग्रिफिन साहब उसमें घुस गए और गर्माहट के लिए क्या किए, उसमें देखा कि सब कुछ मुझे मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे और खाने को मिल जाएगा। तो चला गया उसी में, स्टोर में। बंद होने का समय था, स्टोर बंद हो गया और स्टोर के किचन में, उसी में रेस्टोरेंट था, तो उसी में जाकर के ऐसे उन्हें ठंडा मीट मिल गया खाने को और वाइन। पता होगा कि फॉरेन कंट्रीज में कोल्ड मीट और वाइन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो कोल्ड मीट और वाइन मिल गया, खा पी करके एकदम पेट भर करके अंगीठी में आग सेक करके जा करके सो गए। कपड़े उपड़े पहने, अच्छा कपड़ा पहना। कपड़ा क्या पहने वो भी मैं बताता हूँ। तो देखिए सोने की घड़ी रुई के जो थे कॉटन वगैरह थे उस पर जाकर के लेट गए और कपड़ा पहने थे, ब्लेजर पहने, एक लॉन्ग कोट पहने और टोपी देखिए जो इस टाइप का टोपी रहता है, गोल टाइप का, ऊपर में कैप रहता है, प्लस साइड से निकला रहता है, सैटर्न टाइप का, सैटर्न जो है हम लोग का, उसके टाइप का टोपी ऐसे हाथ पहना। और अगर वो वहां पर सो गया, अगर ग्रिफिन सुबह में, यानी कि जो साइंटिस्ट था, सुबह उठ जाता, जल्दी उठ जाता, तो जो दुकान का स्टोर खोलने का टाइम था उससे पहले अगर उठ जाता तो शायद ग्रिफिन मुसीबत ना पड़ता। ग्रिफिन उठा कब? जब सारे लोग स्टोर में पहुंच गए। देखें ये क्या बिना सर का आदमी यहाँ पर सोया हुआ है, कौन है? सारे लोग डर गए, उसके पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही दौड़े ग्रिफिन डर गया और वहां से भागने लगा और उसके पास बचने का एक ही रास्ता हुआ, जब तक वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर फेंक ना दिए तब तक वो नहीं बचा। जब कपड़े फेंक दिए तो जाकर के से बचा। अब फिर से बेचारा हो गया बिना वस्त्रों के हो गया, फिर से बिना कपड़ों का हो गया। तो अब फिर से ऐसे ठंडी हवा है तो अब उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ठंडे से मारे क्या करे, तो अपना घूम रहे हैं फिर भी सड़क पे। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी ड्रामे कंपनी को लूट लूं, वहां पे क्या होगा, तो जो मेरा खाली सर है इसको छुपाने के लिए भी मुझे कुछ मिल जाएगा और मुझे गर्म कपड़े और खाने का भी कुछ भी मिल जाएगा। तो चला गया कहां बच्चों? तो डॉरी लेन में। ये डॉरी लेन दिखा, यही डॉरी लेन, डॉरी लेन सड़क है जहां पर ये सारे ड्रामे कंपनी वहां पर थे। डॉरी लेन में चला गया। वहां पर जाने के बाद एक उसको दुकान दिखी, उसमें वो बिना दिख तो नहीं रहा था तो घुस गया, ठीक है, अंदर घुस गया, अपने कपड़े पहने और उस सर पे था पट्टी बांध ली। क्या बांधी बेटी? पट्टी बांध ली और बड़ा सा नाक लगा लिया और चश्मा पहन लिया और टोपी लगा लिया, ठीक है, इतना सब कर लिया। अंदर तो चला गया था बच्चों, सीढ़ी से सीधा ऊपर चला गया और सब कुछ ऐसे पहन लिया। अब बाहर आने के लिए, बिना दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाहर आएगा तो जो दुकान का मालिक है वो तो उसको जरूर पकड़ेगा, उसको जरूर चोर बोलेगा। तो उसके बचने के लिए क्या किया कि एक बड़ा सा लट्ठा उठाया, बड़ा सा कुछ भी उठाया, उसको दिया हुआ जो उठाया और बेरहमी से पीछे मार दिया। देखिए यहाँ पे है ना, बेरहमी से दुकानदार के पीछे मार दिया और जो कुछ भी था दुकानदार के पास सब कुछ लूट करके, पैसे वैसे सब कुछ लूट करके वहां से निकल दिया। अब देखिए कि वहां से वो कहां जाते हैं। जो ग्रिफिन साहब थे, दुकान के मालिक को, जो ड्रॉरी लेन में जो थे दुकान ड्रामे कंपनी के, उसको लूटने के बाद आइपिंग गांव में, देखिए आइपिंग गांव में लिखा है, आइपिंग गांव चले गए, ट्रेन पकड़ के कहां गए? आइपिंग गांव। देखिए इस ठंड के मौसम में किसी भी अजनबी का गांव में आना, लंदन में बात की जा रही है कि गांव में आना बहुत ही अजीब बात है ठंड के मौसम, क्योंकि कोई जाना नहीं चाहता ठंड के मौसम में और भी गांव में, तो वही बता रहे हैं। और ऐसा कौन बोल रहा है? तो जो आइपिंग शहर के जो लोग थे वो लोग बात कर रहे थे कि एक स्ट्रेंजर जो आया है मिसेस हॉल के मकान में रहने आया है, प्लस 1 महीने का एडवांस पैसा भी एडवांस में दिया है, ठीक है। तो सबको अजीब लगने लगा कि इस ठंड के माहौल में, इस आइपिंग गांव में काहे को कोई आएगा भाई। तो सबको थोड़ा सा, जो साइंटिस्ट था उस पर थोड़ा शक होने लगा। और जो ग्रिफिन था
मिसेस हॉल क्या करती थी कि उस पागल साइंटिस्ट से यानी ग्रिफिन से दोस्ती करने का, बातें करने का हर वो मुमकिन प्रयास करती थी, लेकिन ग्रिफिन ऐसे किसी से बात नहीं करता था। बोलता था कि मैं यहाँ सिर्फ एकांत के लिए आया हूँ, मुझे शांति चाहिए, और एक एक्सीडेंट में मेरा फेस भी खराब हो गया जिसके वजह से मैं किसी से मिलना उलना नहीं चाहता, मुझे अकेले छोड़ दीजिए। तो मकान मालिक को थोड़ा सा शक हुआ, जो मिसेस हॉल थी थोड़ा इनको शक हुआ, पर फिर छोड़ो, उनको तो पैसा से मतलब था, पैसा लेकर के चल दिए। तो वहां पे ये सब हो गया। कुछ दिनों के बाद, अब चोरी का पैसा कितना दिन टिकेगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कुछ दिनों के बाद ग्रिफिन का पैसा खत्म होने लगा, सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। तो अब मकान मालिक जब पैसे मांगने आए तो ग्रिफिन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मकान मालिक बोले ऐसे कैसे नहीं है, पैसे तो चाहिए। तो ग्रिफिन ने बहाना कर दिया कि मैं आपको थोड़े समय में दे दूंगा, मेरे पास अभी कैश नहीं है, मेरे पास एक चेक आने वाला है, वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो मकान मालिक बोला ठीक है, मुझे तो पैसे से मतलब है, चलो ठीक। अब क्या किया, ग्रिफिन को पैसे तो चाहिए थे, तो वो चोरी करने के लिए सोचा। पहले तो चोरी कर चुका था, तो पादरी, उस गांव के पादरी के घर में ही चोरी कर लिया। उस गांव के पादरी जो प्रिस्ट थे उन्हीं के घर में चोरी कर लिया। और वो जब चोरी कर रहा था उस घर में, तो देखा जब वो दोनों अंदर आए कि जिसके घर में चोरी कर रहा था, वो लोग आए तो डर गए, और जो उसका 1 महीने का खाने पीने का जो पैसा था सब कुछ वो लूट करके चला गया। वो तो हल्ला कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हो गया, मेरे घर में चोरी हो गया। कोई मानने को तैयार नहीं, कैसा कैसे हो सकता है कि बंद कमरे में चोरी हो गया, कोई आया गया पता ही नहीं चला। तो वो सब ऐसे हल्ला करने लगे, ठीक है। तो लेकिन बात है कि शक सबको होने लगा उसी साइंटिस्ट पे शक होने लगा, सबको हो रहा था। तो देखा कि एक बार की बात, जो मिसेस हॉल जब वो चोरी कर रहा था, जो ग्रिफिन था वो चोरी कर रहा था, उसी दौरान जो बाहर से था क्या किया था कि जो आपका ग्रिफिन है ना, वो ताला नहीं लगाया था, चुपचाप चला गया था। सुबह जल्दी उठ गई थी मिसेस हॉल और उसका जो परिवार का वो, और तेजी से आई ऊपर जाकर देखी, देखा कि हमेशा जो दरवाजा में ताला लगा रहता था आज खुला हुआ है। और थोड़ा सा ऐसे झांक करके देखी तो देखी पट्टी और कोट और कपड़े वगैरह सब वही पड़े हुए हैं जो कि हमेशा वो साइंटिस्ट पहने रहता था। तो आखिर क्या बात है कि ऐसा? तो ग्रिफिन उसी समय आ जाता है और जो मिसेस हॉल की जो अम्मा यानी कि मम्मी की जो चेयर था उस पे जाकर कूदा करके बैठ जाता है और उससे डराने लगता है उसको, और दोनों को घर से बाहर भगा देता है, रूम से बाहर भगा देता है और ताला मार देता है रूम में। जो मिसेस हॉल रहती है वो पूरी तरीके से डर जाती है, बोलती है कि मेरे घर में भूत का साया है, मेरे जिस माँ को मैंने इतना माना प्यार किया इतना, वही माँ की जो चेयर जिसको बैठा कर देती है वही मुझे आज डरा रहा है। ऐसा ऐसा मिसेस हॉल सोचती है और बोलती है, और डर के मारे तो हालत बहुत खराब रहता है। थोड़े समय के बाद जिस रूम में ताला मार दिया गया बाहर से, उस रूम में अचानक से ताला खुल गया और जो ग्रिफिन था वो अंदर मौजूद था। मिसेस हॉल देख करके सब कुछ समझ गई और थोड़ा सा क्रोधित हुई और उसने पुलिस को बुला लिया, जो कांस्टेबल है मिस्टर जेफर्स, ठीक है, बुला लिया इसको। लेकिन इसको आने में टाइम लगा तो जो मिसेस हॉल थी वो बिना उनके आने का वेट किए चुपचाप चली गई और बोली, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे जानने का पूरा हक है, तुम हो कौन, मेरे घर में आके ऐसा क्या कर रहे हो? तो जो ग्रिफिन था मैंने शुरू में बता दिया था, बहुत गुस्से वाला आदमी है। बोला अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? गुस्से में बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, तो फिर देखो मैं कौन हूं, और अपने पट्टी और कपड़े हटाने लगे। तो उसी समय जो कांस्टेबल था वो आ गया और डर गया सबके सब, ये क्या है भाई? लेकिन जो कांस्टेबल था वो कहा कि मुझे इसको पकड़ना ही होगा, चाहे बिना सर के पकड़े या फिर सर के पकड़े, कानून के लिए तो चोर चोर होता है, तो मुझे इसको पकड़ना ही होगा। और जो कांस्टेबल था बहुत ही बहादुर था, चला पकड़ने। लेकिन वो तो गायब हो गया, किसको पकड़े? दिखेगा तब तो किसी को पकड़ेंगे। अब भूत आत्मा प्रेत को तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो आत्मा प्रेत नहीं था, सिर्फ वो गायब हो चुका था। अब इधर से घुसे पड़ रहे हैं, इधर से घुसे पड़ रहे हैं, इधर से लात पड़ रहा है किसी को। अब बेचारा डर गया सबके सब, अब क्या करे, किसको पकड़े? लात घुसों की बरसात करने के बाद ग्रिफिन वहां से निकल आया और आज तक फिर कोई ग्रिफिन को नहीं देख पाया, फिर कोई ग्रिफिन को नहीं पकड़ पाया। उन लोग के साथ ऐसा हुआ और यहीं पर आप लोगों का कहानी आकर के खत्म हो जाता है बच्चों। तो समरी भी यहीं पे आपका खत्म होता है। और आप लोग को कैसे लगा ये कहानी हमें बताओ। तो बच्चों ये एक पागल साइंटिस्ट का बात था कि आखिर कैसे ऐसे उसने ऐसा किया और कितना गंदा काम है। अगर आपके पास कुछ शक्तियां मिल रही हैं, आपको कुछ अच्छे चीज मिल रहा है, गॉड दे रहा है, तो आप उसका सही उपयोग करो, ना कि गलत उपयोग करो। और साइंटिस्ट लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। मूवी वगैरह में भी दिखाया गया है कि 99% साइंटिस्ट लोग को कुछ मिलता है तो उसका गलत उपयोग ही करते हैं। तो बच्चों अगर कोई चीज मिलता है अच्छा चीज तो उसका बस सही उपयोग करो। अब आप लोग ऐसा चीज मिलेगा नहीं, मुझे पता है ऐसा तो है नहीं, लेकिन कुछ भी चीज मिलेगा
मिलेगा छोटा मोटा होता है, तो उसका ऐसे सही उपयोग करो, ठीक है। जैसे कि नॉलेज अगर दिया गया तो उसको सही उपयोग कीजिए। यही चैप्टर का सीख था बच्चों कि हम लोग को अगर कोई चीज मिलता है तो उसका सही उपयोग करें, ठीक है बच्चों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर दबाना बच्चों, और वीडियो में कि आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप लोगों की कहानी कैसे लगी बताएं, समझ समझाने का तरीका कैसा लगा हमें बताएं, और कोई डाउट रह गया हो तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके बच्चों घर पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज्यादा ऐसे कोरोना का इफेक्ट बढ़ रहा है। और मैं भी जो मास्क लगा करके रखता हूँ आप लोग के बस अवेयरनेस के लिए कि आप लोग कहीं भी जाओ तो मास्क लगा करके रखो, ना तो मैं तो रूम में ही हूँ फिर भी मैं मास्क लगा करके रखा हुआ हूँ आप लोग के अवेयरनेस के लिए, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी पहचान, मेरा नाम आफ्ताब अंसारी है। आप जब इंस्टाग्राम पर जाओगे आईडी दिख रहा होगा तो आप लोग वहां पर मेरी फोटो देख सकते हो, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कैसा दिखता हूं। तो बच्चों ये मास्क कोरोना वायरस के बाद ही हटेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कहीं भी जाओ तो मास्क का उपयोग करो, सैनिटाइजर का उपयोग करो और ग्लव्स का उपयोग करो, ताकि बचे रहो, क्योंकि कोरोना वायरस अब रुक नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा है ये इफेक्ट कर रहा है इंडिया को। तो बस हम ही लोग के हाथ में, अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम लोग सेफ रहेंगे, तो फिर शायद पूरा इंडिया ऐसे बच जाए। तो बच्चों आपका इस वीडियो पे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो इस वीडियो में क्वेश्चन आप लोग से पूछे हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन के आप लोग ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारा आपका जो ओपिनियन होगा उसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आप लोग का ओपिनियन क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें।